सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री में हम दो टॉपिक्स फिनिश करेंगे, स्टोन एज एंड आईवीसी, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टोन एज से। स्टोन एज को हम टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पीलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन, तो ये हो जाएगा ओल्ड स्टोन एज, ये मिडिल स्टोन एज और ये न्यू स्टोन एज। जैसे अगर हम देखें तो ब्रॉडली पूरे हिस्टोरिकल पीरियड को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जिसको हम बोलते हैं स्टोन एज, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। देन आता है ब्रॉन्ज एज, जिसको अगेन इसी लेक्चर हम लोग करने वाले हैं, विच इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और देन आता है आपका आयरन एज, ठीक है। तो इस हिस्ट्री का इस तरह से क्लासिफिकेशन किसने किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, ये CJ थॉमसन ने किया था, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, स्टोन एज दैट इज़ जिसमें कि हम पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पीलियो, मीजो और नियो। देन ब्रॉन्ज एज आएंगे, देन आयरन एज। तो पीलियोलिथिक पे आते हैं सबसे पहले। अब इसको भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पर सबसे पुराना स्टोन एज है हमारा 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC, इसका हम टाइम पीरियड मानते हैं रफली। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर पीलियोलिथिक। लोअर या फिर अर्ली पीलियोलिथिक 5 लाख BC से 50,000 तक BC तक है। और इसमें हमारी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो हैं सोहन वैली पंजाब में, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे रॉक शेल्टर देखने को मिलता है, डिडवाना राजस्थान में, नेवासा महाराष्ट्र, हुंसगी कर्नाटक, पहलगाम कश्मीर, पटने महाराष्ट्र, ठीक है। जहाँ पे सबसे पहले ऑस्ट्रिच के एविडेंस मिले थे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले ऑस्ट्रिच के एविडेंस कहाँ से मिले थे, या फिर इन जनरल पूछ लेता है किस स्टोन एज में थे, तो पीलियोलिथिक में थे। अब क्या ये हमें लोअर, मिडिल और अपर का एग्जैक्टली टाइम पीरियड भी याद करना है, रटना है? देखो पीलियोलिथिक का तुम्हें याद होना चाहिए, बस थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए, एकदम रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। मिडिल पीलियोलिथिक में फ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, ठीक है। ये कोई बहुत भयंकर टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस ये था कि 2 स्टोन्स हैं, ठीक है, तो उनमें से एक स्टोन से दूसरे स्टोन को मारा और हल्का सा एजी स्टोन निकाल लिया, जिसको कि हम मल्टीपल पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लेक स्टोन है, फ्लेक टेक्नोलॉजी। हंटिंग और गैदरिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और ये लास्ट फेज हुआ आपका प्लेस्टोसीन का, अपर पीलियोलिथिक। प्लेस्टोसीन का मतलब होता है आइस एज, ठीक है। तो आइस एज यहाँ से ख़त्म हो गई, ये लास्ट फेज ही था। इसके बाद से हमारा होलोसीन फेज स्टार्ट हो जाएगा। होमोसेपियंस अपीयर हुए यहाँ पर। होमोसेपियंस का मतलब है ह्यूमंस का जो मॉडर्न फॉर्म है। आपका अगर फैटमैन में देखोगे तो पूरा वो एवोल्यूशन लिखा हुआ है, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस का। तो जो सबसे लास्ट फेज़ है उसको हम बोलते हैं होमोसेपियन। इन लोगों ने फ्लिंट स्टोन का यूज़ किया। फ्लिंट मतलब जो थोड़े से पतले होते हैं स्टोन। एंड साइट आपको देखने को मिलेंगे इनाम गाँव, नेवाडा महाराष्ट्र में, डिडवाना राजस्थान में। से डिडवाना तो वहाँ पे भी था, ऊपर था, तो वहाँ पर अपर लोअर पीलियोलिथिक भी था और अपर पीलियोलिथिक के भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। यानी वहाँ पर एकदम रॉ फॉर्मेट में भी स्टोन यूज़ होते थे, और यहाँ पर बाद में कुछ टाइम बाद फ्लिंट भी यूज़ होने लगे। ऐसे नहीं कि कोई यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में। भीमबेटका हम देखेंगे नियोलिथिक तक जाएगा, पीलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में, नियोलिथिक तक जाएगा। और ये बहुत फेमस है जो भीमबेटका है। भीमबेटका की जो रॉक केव्स है ना वो बहुत फेमस है, जो रॉक पेंटिंग्स है भीमबेटका की वो बहुत फेमस है। इनको डिस्कवर VS वाकंकर ने जी ने किया था। जब वो ट्रेन से जा रहे थे तो उन्होंने भोपाल स्टेशन के पास में देखा था कि भाई इस तरह से है, तो उन्होंने फिर वहाँ से ट्रेन से उतर के और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। तो VS वाकंकर पहले थे। स्कल ऑफ होमो इरेक्टस मिलता है। होमो इरेक्टस मतलब जो स्कल, भाई जो इंसानों का जो स्कल है वो हथनोरा मध्य प्रदेश से, जो नर्मदा रिवर के पास में पड़ता है, वहाँ पे मिला। अर्कीबार्ड कैम्बल की बात करें, वॉज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई और डिस्कवर फ्यू रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया। लेकिन भीमबेटका की अगर पूछेगा तो किसने किया? VS वाकांकर ने। ओके, अब आते हैं मीजोलिथिक में। तो मीजोलिथिक को माइक्रोलिथ पीरियड भी बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लिथ का मतलब अभी बताया स्टोन। तो यहाँ तो बहुत छोटे छोटे स्टोन यूज़ होते थे। लेट स्टोन एज है। प्लेस्टोसीन आइस एज के बाद अब यहाँ पर होलोसीन फेज स्टार्ट हो चुका था, जिसको हम वार्म फेज बोलते हैं। वार्म क्लाइमेट यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। अभी क्या करंट में अगर हम देखें तो वार्म फेज ही चल रहा है, वो प्लेस्टोसीन आइस एज थी, है ना। इंक्रीज दी फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना इस टाइम पे इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि अगर जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो फ्लोरा एंड फोना यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी, उनका नंबर भी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ बढ़ती है? इक्वेटर के पास, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। तो यहीं पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, सदाबहार वन। और आप यहाँ पे जाइए, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन के फॉरेस्ट हैं, इतने डेंस जंगल और इतनी घनी बायोडाइवर्सिटी है कि इससे ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी पूरे लैंड में कहीं नहीं है, जितने कि आपको एवरग्रीन में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वही है। और अच्छा, कमेंट में ये बताओ कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट द बायोडाइवर्सिटी डे? हम जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? यूज़ फायर एंड स्मॉल स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। यहाँ पर कुछ साइट्स हैं जैसे लंगनाज, महसाना, गुजरात। ये करेक्शन है फैटमैन में, तो वहाँ पर आई थिंक
यूपी लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको गुजरात कर लेना। ये जो लंगनाज और महसाना है गुजरात, वहाँ पर महसाना तो गुजरात लिखा हुआ है, लंगनाज यूपी लिखा हुआ है गलती से, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, गुजरात होगा। बाकी जो 5-6 करेक्शंस हैं फैटमैन में, 5-6 जगह माइनस है, बस एक मेजर है और बाकी सब तो माइनर है। तो वो जो है आपको पीडीएफ, आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे, तो वो 5-6 करेक्शंस की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी आज ही। मैं मोस्ट ऑफली पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो टेलीग्राम चैनल है परमार एसएससी, वहाँ पे डाल दूँ। तो जो 5-6 करेक्शंस हैं, और उस सबके में नहीं होंगे, कुछ के में हो सकता है 2-3 ही हो, वो डिपेंड करता है। बस आप वो मैच कर लेना कि आपके में सही है कि नहीं है, ना हो तो कर लेना, बस वही करेक्शंस नीड रहेंगे आपके 5-6। ओके, चलो। तो लंगनाज आपका कहाँ पर है? महसाना गुजरात में, ये मीज़ोलिथिक है। सन्ना कल्लू की बात करेंगे कर्नाटक में। भीमबेटका अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अपर पैलेयोलिथिक में भी था, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में। चौपानी मांडो इलाहाबाद में पड़ता है। बीरभानपुर बुर्दवान वेस्ट बंगाल में। बागोर राजस्थान में। यहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, कि एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन मतलब उनका, जैसे कि डोमेस्टिकेशन होता है ना कि घर में उनको पालना, वो होता है डोमेस्टिकेशन। टूटीकॉन सदर्न तमिलनाडु में, हम ज्योग्राफी में पढ़ के आए, ये क्या है टूटीकॉन? सबसे अगर हम देखें साउथ सदर्न पार्ट में लोकेटेड एक पोर्ट है, मेजर पोर्ट है ना। हमारे तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं, चेन्नई, देन एन्नोरिया कामराजर पोर्ट, एंड देन उसके बाद टूटीकॉर्न है सबसे साउथ में। आदमगढ़ है आपका मध्य प्रदेश में। तो ये साइट्स हो गए मीज़ोलिथिक की। देन आते हैं नियोलिथिक पे। ओके, नियोलिथिक वाले अब क्या है, ये पता है, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज़ करने लगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इन्होंने किसका यूज़ कर दिया, ये अब पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज़ करने लगे, ठीक है। और ये फूड प्रोड्यूसर अभी बन गए थे, यानी एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करने लगे थे, फिर प्रॉपर्टी को ओन करने लगे थे। यानी कि एक तो एनिमल्स को तो डोमेस्टिकेशन हो ही गया, होना शुरू हो गया था। अच्छा, यहाँ पर देखो मीज़ोलिथिक का टाइम पीरियड 12,000 से 10,000 है। अभी अलग अलग तुम्हें अलग अलग जगहों में मिलेगा, हो सकता है बुक्स में भी अलग मिलेगा, लेकिन फैटमैन में तुम देखोगे तो टाइम पीरियड लिखा है, और फिर वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एसएससी ये मानता है, एसएससी इतना से इतना मानता है, क्योंकि एसएससी ने अभी क्वेश्चन पीछे पूछे थे मीज़ोलिथिक में, तो उसने 12,000 से 10,000 माना था, तो इसलिए वहाँ पे फैटमैन में इसीलिए लिख भी दिया, और यहाँ पर हम 12,000 से 10,000 इसीलिए पढ़ रहे हैं। ओके, पॉटरी की बात करेंगे तो पॉटरी भी यहीं से स्टार्ट हुई है। पॉटरी का मतलब क्या है? पॉटरी का मतलब ये जो घड़े टाइप होते हैं, जैसे आपके घर में भी पॉटरी गुलदस्ता टाइप होगा, पॉटरी होगी, तो वो ये इंडिकेट करता है कि भाई पॉटरी को अभी तो हम डेकोरेटिव पर्पस से यूज़ करते हैं। आप उसमें गेहूँ चावल तो भर के रखते नहीं होंगे, तो वो पॉटरी उसका अर्लीस्ट यूज़ स्टार्ट हुआ था टू स्टोर द ग्रेन्स। और ग्रेन कब स्टोर किए जाएंगे? जब एग्रीकल्चर होगा, सिंपल सी बात है। तो एग्रीकल्चर भी लोग फूड प्रोड्यूसर्स थे, और फूड को स्टोर करने के लिए उन्होंने पॉटरी बना रखी, तो उसी पॉटरी में स्टोर करते थे। किस तरह की पॉटरी हुआ करती थी? ब्लैक एंड रेड कलर की हुआ करती थी, ठीक है। इसको ब्लैक एंड रेड वेयर भी बोलते हैं, BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर। ओके, देन मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है ये, और एंड यहाँ से हमें सबसे पहले एविडेंस मिले हाउसिंग के। हाउसिंग कैसे? पिट्स में रहते थे, गड्ढों में, सॉरी ये नहीं, बुर्जाओं वाले गड्ढों में रहते। मेहरगढ़ वाले तो दीवार बना के रहते थे, मतलब वो दीवार जैसे आज हम रहते हैं दीवार बना के, ऐसा तो नहीं गड्ढा खोदते हैं नीचे फिर रहते हैं वहाँ पे, वो वैसा नहीं था मेहरगढ़ में, वैसा हम देखेंगे यहाँ पे था, ठीक है। ये लोग लेक साइड में इन पिट में रह रहे थे, बुर्जा होम में, जो 16 किलोमीटर ऑफ साउथ वेस्ट है फ्रॉम श्रीनगर। और गुफक्राल, बुर्जा होम का मतलब बरियल नहीं है, बुर्जा होम का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्च। बर्च एक तरह का ट्री होता है। और गुफक्राल की अगर बात करेंगे, गुफक्राल का मतलब होता है केव ऑफ पॉटर, गुफा, ठीक है, केव, और क्राल केव ऑफ पॉटर। 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर है ये, ठीक है। तो ये कश्मीर वैली में आपको देखने को मिलेंगे बुर्जा होम और गुफक्राल। और यहीं पर बुर्जा होम में आपको देखने को मिलेंगे वेपन ऑफ बोन्स, बोन के बने हुए वेपन्स। और ऐसा ही तुम्हें बिहार के चिरांद जो साइट है, वहाँ पर भी तुमको बोन के वेपन देखने को मिलेंगे। क्लियर इतनी चीज़? देन आते हैं कर्नाटक में, तो यहाँ पे साइट्स हैं हल्लूर, पिकली हल, ब्रह्मगिरी, मस्की और संगनाकल्लू। यहाँ पे मिलेट कल्टीवेशन के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में कोलदीवा, ये जो जगह है, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। ये इलाहाबाद के पास पड़ती है कोलदीवा। और आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो बुदलीहल, उतनूर, नागार्जुना कोंडा, ठीक है। ये भीम, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु में है पय्यमपल्ली, कावेरी रिवर के पास। बेलन वैली है आपकी, बेलन वैली कहाँ है? ये बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, कोलदीवा और मेहरगढ़, ये साइट्स हैं आपकी। और ये ध्यान रखना है, मेहरगढ़ नहीं है, महागरा है, ठीक है। ये बेलन वैली वही जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक और साइट नोट करेंगे बेलन वैली में ही, एंड दैट इज़ चौपानी मांडो, ठीक है। ये भी आपकी बेलन वैली, दैट इज़ उत्तर प्रदेश में। मेघालय में गारो हिल्स, और असम में दार्जिली हेडिंग। और दार्जिली हेडिंग में जेडाइट स्टोन देखने को मिलता है। जेडाइट एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है। और कैटल ह्यू की तुर्की में, जो कि एक सबसे पहली ह्यूमन प्रोटो सिटी कंसिडर करी जाती है। अब आ जाते हैं
अभी तक हम स्टोन एज देख रहे थे, अब आ जाते हैं कॉपर एज में। तो कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर बाय ह्यूमंस, और इसीलिए इसको चैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। और ये रूरल कम्युनिटी थी, ठीक है, रूरल कम्युनिटी थी। प्रैक्टिस्ड अर्न बरियल, अर्न बरियल का मतलब होता है कलश में ये लोग अस्थियाँ रखते थे। डिडंट नो अबाउट हॉर्स एंड बर्न ब्रिक्स के बारे में नहीं जानते थे। अब ये था कहाँ पे चैल्कोलिथिक, अगर हम बात करें तो चैल्कोलिथिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, इतने पार्ट में ये वाला फैला हुआ है, ठीक है। तो एक तो आप हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं राजस्थान में, वो है अहर बानस गिलुंद कल्चर। कल्चर मतलब पूरा वहाँ पे जो कल्चर स्प्रेड था, ये जहाँ पर कॉपर यूज़ होता था, अहर बानस गिलुंद कल्चर। देन मध्य प्रदेश में इसको मालवा ईरान और कयाथा कल्चर बोलते हैं। एंड महाराष्ट्र में जॉर्वे कल्चर बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी साइट्स थी इंपॉर्टेंट, जैसे मध्य प्रदेश में बात करूँगा 3 इंपॉर्टेंट थी, ईरान, मालवा और कयाथा। राजस्थान में अहर गिलुंद थी। तो ये सबसे पहले भी डिस्कवर हुई थी, सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, इसलिए इन्हीं के नाम पे इस कल्चर का नाम पड़ गया। जैसे महाराष्ट्र में पूरा कल्चर है, इसको जॉर्वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहली साइट डिस्कवर हुई थी, ठीक है। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर बात करेंगे, जॉर्वे कल्चर है। यहाँ नवडा टोली है, इनाम गांव है, दैमाबाद है, जॉर्वे है, नासिक है, चंडोली है, नेवासा है, और उसमें से जो दैमाबाद है वो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है। देन साउथ ईस्टर्न में तो मैंने बता दिया, बानस वैली के पास में। और बानस कहाँ से निकलती है? अरावली जो माउंटेन हिल्स है वहाँ से निकलती है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है ना। याद आपको बानस, काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में 3 देखे हमने। ईस्टर्न इंडिया में आपको चिरांद, बुर्दवान और मिदनापुर। बुर्दवान हमने देखा कहाँ पर है? बंगाल में। चिरांद कहाँ है? पटना। मिदनापुर है बंगाल में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और हमने ये भी अभी देखा था, चिरांद पटना से न्योलिथिक साइट में स्टोन टूल्स मिले थे, बोन्स के बने हुए, ओके। तो यहाँ पर ये भी खत्म होता है चैल्कोलिथिक। अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, ठीक है। तो ये जो सिविलाइजेशन, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, चर्चा करें, तो हमने, अगर आपको याद हो तो न्योलिथिक देखा था कि वही लगभग 9000 BC से, ठीक है, लगभग 9000 BC से लेके 9000 BC से लेके लगभग 1000 BC तक चलती हैं ये साइट्स, ठीक है, न्योलिथिक। देन आता है हमारा चैल्कोलिथिक, क्या, और ये लगभग, ठीक है, अगर अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करूँ, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन लगभग आप ये मान के चलो 2000 BC के आसपास की हम बात करते हैं चैल्कोलिथिक में। और इसी सेम टाइम पीरियड में हम पढ़ते हैं क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से 7050 BC तक। अब ये कैसे है कि उसी टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसी टाइम पे चैल्कोलिथिक था? क्यों नहीं हो सकता? आप देखो, एक सेकेंड। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका कुछ यहाँ था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो हमारा चैल्कोलिथिक था वो यहाँ था, ठीक है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी ही थे, एक साथ ही एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। चैल्कोलिथिक भी 2000 BC, और इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से 1750 BC के टाइम पीरियड की हम बात करते हैं। इसको भी वैसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ अर्ली, मेच्योर और लेट, ठीक है। उसमें कोई टाइम पीरियड लिखे हुए हैं, तो मेच्योर हड़प्पन फेज़ आपका 2600 से 1900 BC पता होना चाहिए। बाकी तो ऐसा डेप्थ में नहीं पूछता है आपके SSC एग्जाम में, अभी तक तो नहीं पूछा कि अर्ली हड़प्पन साइट कौन है, मेच्योर हड़प्पन साइट कौन है, लेट हड़प्पन साइट कौन है। वो सिर्फ हड़प्पन साइट के बारे में, वहाँ कब कौन सी रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है, किसने डिस्कवर किया, बस इस तरह के फैक्ट्स पूछता है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन सिविलाइजेशन क्यों है ये? क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं जो हमें अर्बन प्लानिंग की ओर संकेत करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाउन प्लानिंग, यहाँ लिखा नहीं है, हाँ देखो, जैसे टाउन प्लानिंग। अब टाउन प्लानिंग के बारे में कैसे पता चलता है कि टाउन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वेस्टर्न साइड जो है वो हायर है, ऊंचाई पे लोकेटेड है, और उसको हम बोलते हैं सीटाडेल या एक्रोपोलिस, जहाँ पर कॉमन मैन नहीं रहता है, जहाँ पर राजा वगैरह रहते हैं, जहाँ पर आपके ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, वो सब वहीं पे हैं सीटाडेल में। जो लोअर टाउन है उसको हम अलग से कुछ नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मेजॉरिटी ऑफ टाउन, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ टाउन्स, नॉट ऑल, मेजॉरिटी वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सीटाडेल जो हायर होता था वेस्टर्न साइड में, और ये लोअर टाउन होता था, उसको कुछ अलग से बोलते नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर मासेज रहते थे, यहाँ पर किंग्स वगैरह रहते थे। हम देखेंगे एक्सेप्शंस क्या हैं इसमें। ग्रिड सिस्टम है, जहाँ पर हमें रोड्स 90 डिग्री में इस तरह से कट करते हुए दिखाई दे रही हैं, सो दैट रोड्स अपने आप साफ़ हो जाए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर दिख रहा है हमें, बर्न ब्रिक्स का बना हुआ है, ठीक है। बर्न ब्रिक्स अपने आप में दिखाता है कि ये लोग कच्ची ईंटें नहीं कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं पका के, जैसे आज हम यूज़ करते हैं। सम्प या सेस्पिट देखने को मिलता है, जो इट इज़ मेड बिटवीन ड्रेन्स टू क्लीन सॉलिड वेस्ट। जैसे कि ड्रेन्स है तो बीच में सेस्पिट है ना, इस तरह से बनाते हैं ताकि खोल के इसको साफ़ सफाई किया जा सके।
लाइमस्टोन वॉज यूज्ड फॉर द कवर। ध्यान रखना जो इनके जो ड्रेनेज होते थे, ड्रेनेज सिस्टम यूजुअली कवर्ड होते थे और घरों के अंदर मतलब होते थे, सो दैट वहीं से वो हो जाए। और उनको ध्यान रखना जो बड़े बड़े ड्रेन्स होते थे उनको वुड से कवर करके रखते थे, सो दैट कि कुछ जो अराजक तत्व हैं वो रात के समय घुस ना आए, ठीक है। तो इसलिए रात में उनको वुडन उससे क्लोज कर दिया जाता था। गबरबंद का यूज़ किया जाता था, गबरबंद नाला टू स्टोर वाटर। नाले को मतलब वो जो आज हम यूज़ वर्ड करते हैं नाला, उस से रिलेट मत करते हैं जिसमें गंदा पानी बहता है। ये गबरबंद यूज़ किया जाता था टू स्टोर दी वाटर इन बलूचिस्तान। फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो पहले थे जिन्होंने कॉटन का इस्तेमाल शुरू किया, और कॉटन को ये लोग सिंडन बोलते थे, और वहीं से नाम शायद पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। पशुपति सील, पशुपति सील यहाँ पे देखने को मिली। सील के बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो देख लेते हैं। हमें सील मिली। सील क्या होती थी, जब ये लोग ट्रेड करते थे तो उसके ऊपर सील लगा देते थे, सो दैट कि जब उसको खोला जाए, जो भी लोग ट्रेड करते थे तो उसको तोड़ा जाए तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ सील टूटी हुई है, यानी कि इसको खोला जा चुका है, सेम जैसे आज हम यूज़ करते हैं। तो सील्स में डिफरेंट चीज़ों को वो किया जाता था। जैसे एक पशुपति सील मिली। पशुपति सील में पशुपति बने हुए त्रिभंग मुद्रा में, माना जाता है वो प्रोटो शिवा है, और उनके आसपास जानवर देखने को मिलते हैं, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, डियर, ठीक है, राइनो एंड यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक वन हॉर्न्ड एनिमल होता है, ठीक है। तो बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, डियर, राइनो, यूनिकॉर्न, ये पशुपति सील में हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ओके, ठीक है। इसको सबसे पहले नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल, उस समय डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिन्होंने इसका नामकरण किया था, जिनके टाइम पे एक्सकेवेशन हुए थे। किन किन स्टेट में फैला हुआ है? तो इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी तक है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है सिंध और बलूचिस्तान में है। ओके, देन अगर बात करेंगे एक्सपेंशन की, तो नॉर्थ में ये गया है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर तक, ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी तक, वेस्ट में सुतका गंडौर बलूचिस्तान तक, और साउथ में दहमाबाद महाराष्ट्र तक इसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट की बात करें तो लोग ब्रॉन्ज टूल्स का यूज़ करते थे। रिमेंबर, आयरन के बारे में इन लोगों को नहीं पता था। इनका ऑक्यूपेशन मेन क्या था कि ब्रिक लेयरिंग करना, बोट बनाना, ज्वेलरी बनाना, ये सारी चीज़ें। जेराइट स्टोन तो हमने न्यूलिथिक में भी देखा था, यहाँ पर भी पढ़ने में जेराइट स्टोन देखने को मिलता है दाउजरी, जो हेडिंग साइट है सब में, वहाँ से, ठीक है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, जहाँ पे लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई सर आपने तो आलमगीरपुर यूपी तक ही पढ़ाया था, तो ये तो हम असम में पहुँच गए, तो इतना दूर है। तो एक छोटी सी साइट थी, उसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई वहाँ तक गए थे, वो एक मेनली न्यूलिथिक साइट थी। गोल्ड ऑर्नामेंट्स की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक से लाए जाते थे, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो गोल्ड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मेजॉरिटी कर्नाटक में। लेकिन ध्यान रखना, आप मिनरल टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स इंडिया में बिहार में है, ठीक है। कर्नाटक में प्रोड्यूस होता है लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स बिहार में। भाई क्या मौसम हो रहा है बाहर यार, एकदम मज़ेदार, ठीक है। ठीक है, काफ़ी देर से देख रहा हूँ खिड़की से, एकदम मस्त माहौल हो रहा है। बस पढ़ा के तुरंत बाहर बैठूंगा अभी। पॉटरी एंड पॉटर व्हील, ठीक है, ये भी देखने को मिलता है हमें। पॉटरी तो हमने देखा था न्यूलिथिक से स्टार्ट हो गई थी। बस होता क्या है कि पॉटरी धीरे धीरे अपना फॉर्म चेंज कर रही है, कलर चेंज कर रही है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो पॉटरी किस, लिखा है कि नहीं लिखा है तो मैं यहीं लिख दूँ, चलो यहीं लिख दूँ। तो पॉटरी किस तरह की यूज़ होती थी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ऑकरे कलर्ड, ऑकरे मतलब जो तुम लोग में से कितने लोग गेरू जानते हैं? हमारे यहाँ पर जैसे कच्चा ज़मीन होता है तो उसमें गेरू लीपा जाता है, ठीक है। तो गेरुआ कलर, ऑकरे कलर, पेंटेड ग्रेवर। पता है मुझे हंसी आ रही है स्कूल के बच्चों पे क्यों? क्योंकि अभी बारिश हो रही थी काफ़ी, ठीक है 7 बजे तक, ठीक है। फिर एकदम बादल खुल गए, एकदम हल्की से धूप निकल, ये भी फिर से बादल चल गए। बच्चे भाई जो गरिया रहे होंगे ना बादलों को भाई आगे बढ़ते हैं। बाकी मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैं काफ़ी भयंकर पूजा किया करता था कि बादल आ जाए, बादल आ जाए, बस कैसे ही, ठीक है। ट्रेड की बात करते हैं। थ्रू एविडेंस ऑफ सील्स, तो हमें ट्रेड के बारे में पता चलता है सील से। जैसे भी मैंने बताया, जैसे कि काफ़ी सारी जो हड़प्पन सील्स हैं वो हमें कहाँ मिली, इराक का जो सिविलाइजेशन है, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, उसी टाइम पे जो एग्जिस्ट करता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, जिसको मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान इस चीज़ का रखना कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे, इराक के लोग, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों को मेलुहा के नाम से जानते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? मेलुहा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले खुद को भी मेलुहा ही बोलते होंगे, सिंपल, ठीक है। जो हमें सील्स में मिली वो रेक्टेंगुलर भी मिली मोस्टली हड़प्पा से, और सिलेंड्रिकल मिली मेसोपोटामिया से, और सर्कुलर मिली बहरेन से। ध्यान रखना स्टेटाइट की बनी होती थी मेजॉरिटी ऑफ सील्स। स्टेटाइट एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है। अब इतनी भी ठोस तो सील होगी नहीं, पता चला ले भैया टूट ही नहीं रही है सील,
ठीक है। तो स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन का बना होता है। टेराकोटा क्या होता है? जो अर्दन मड होती है, मड को जब हम पका देते हैं तो वही टेराकोटा बन जाता है, ठीक है। और दिलमुन और मगान, दिलमुन और मगान ये ट्रेडिंग वो होते थे, क्या बोल सकते हैं इनको, जैसे यहाँ से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जाते थे इराक में, तो ये बीच में क्या है, ट्रेडिंग पोर्ट आप बोल सकते हो, बीच में रुकने के लिए स्थान थे ये, दिलमुन और मगान। मेलुआ देवर हड़प्पन पीपल। मेलुआ हमें कहाँ से पता चलता है? बिकॉज हड़प्पन स्क्रिप्ट तो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है ना। अभी रिसेंट की बात है कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 1 मिलियन ऐसा ही कुछ, हाँ 1-2 ऐसा कुछ आई थिंक अनाउंस किया, 1 मिलियन देंगे, ठीक है, $1 मिलियन, अगर कोई भी हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लेता, बिकॉज इट इज़ अनडिसाइफर्ड टिल नाउ, पता नहीं क्या। तो फिर हमें पता कैसे चला? ये मेसोपोटामिया के लोगों ने लिखा है। वेट मेजरिंग के लिए जो भी यूज़ करते थे ये वेट्स, वो 16 के मल्टीपल्स में होते थे। एंड बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था। अभी तक कोई करेंसी नहीं आई थी। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि आपको गेहूँ चाहिए, मेरे पास गेहूँ है, मुझे चावल चाहिए, वो आपके पास है, आओ एक्सचेंज कर लें, ट्रेड कर लें, ठीक है। दैट इज़ बार्टर सिस्टम। इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ेंगे कि भाई ये इसके क्या लिमिटेशंस होते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जैसे हो गया है ना, तो ये सब लिमिटेशन होते हैं। खैर वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ऑल्सो ट्रेडेड लैपिस लजूली, एक तरह का ब्लू स्टोन होता है, जैसे जेडाइट स्टोन होता है हरा पत्थर, लैपिस लजूली होता है नीला पत्थर, तो उसकी भी ट्रेडिंग होती थी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फैलस और योनी मेल जेनिटल ऑर्गन होता है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन होता है। पशुपति, ट्रीज, एनिमल्स एंड मदर अर्थ, यहाँ पर हमें सील्स में देखने को मिलती है। जैसे कि एक हमें मदर अर्थ, गॉडेस अर्थ का टेराकोटा का बना हुआ मिलता है, ठीक है, आई थिंक लिखा होना चाहिए। चलो अब यहीं पे देख लो, ठीक है, कि जो मदर अर्थ का टेराकोटा का बना हुआ एक इस तरह से मिलता है मूर्ति टाइप, ठीक है। और उनके वूम से, उनके गर्भ से एक पेड़ निकल रहा है, तो इसीलिए हम मानते हैं कि भाई वो मदर अर्थ होंगी वो, ठीक है। पशुपति सील मिलती है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ओके। देन आते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को। तो देवर अवेयर ऑफ एलिफेंट, ऑक्सिन को यूज़ किया था प्लोइंग के लिए। शीप, गोट, बफेलो, पिग, बुल, एसेस, कैमल, इन सब को जानते थे, ठीक है। बोन्स ऑफ बोर जो सुअर होता है, घड़ियाल है ना, आप इसको घड़ियाल को ही क्रोकोडाइल, वैसे घड़ियाल क्रोकोडाइल तो अलग होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना क्रोकोडाइल के बारे में भी जानते थे। डियर, फिश, फाउल, ये सब जानते थे। अनअवेयर ऑफ काऊ, हॉर्स एंड लायन, इन सब के बारे में नहीं पता था। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हॉर्स की तो एक बोन मिली थी सुरकोतड़ा से, तो सुरकोतड़ा से मिली तो थी, लेकिन एक बोन मिलने से सुरकोतड़ा में ये थोड़ी मैं बोल सकता हूँ कि नहीं 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 नहीं, वहाँ तो हॉर्स के बारे में जानते थे। बारिश शुरू हो गई, एक हड्डी मान लो किसी ने वहाँ पर डाल दी, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि भाई हो सकता है कहीं से आ गई हो, जब तक हमें हॉर्स का एक पूरा स्केलेटन तक नहीं मिला, इसलिए, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पर स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, पिक्चर्स के फॉर्म में होती थी, यानी कि रिटन नहीं होता था कि हम पढ़ सकें, पिक्चर्स के फॉर्म में होता था। और ये बॉस्ट्रिफिडॉन स्क्रिप्ट है। बॉस्ट्रिफिडॉन का मतलब है जहाँ पे अब हम लिखते हैं कॉपी में तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, लेफ्ट से राइट ही पढ़ते होगे ना फैटमैन को, कि राइट से लेफ्ट से पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो, हाँ। तो बॉस्ट्रिफिडॉन लोग राइट से लेफ्ट लिखते थे। अब सर किसी ने देखा है क्या उनको लिखते हुए? और ये पता कैसे कि लेफ्ट से राइट? और डिसाइफर तो हुआ नहीं कि हमें पता हो कि नहीं नहीं ये राइट से लेफ़्ट पढ़ो तब मतलब बनाता है, लेफ़्ट से राइट मतलब नहीं बनाता है, वो तो पिक्टोग्राफ। तो फिर ऐसा कि यहाँ बड़े बड़े वो यूज़ हुए हैं, ठीक है, पिक्चर्स, और यहाँ आते आते छोटे हो गए हैं। समझ पा रहे हो? जैसे कि जब हम लोग लिखते हैं आने पर एक ही लाइन है, तो यहाँ आते क्लटर्ड हो जाते हैं हमारे सेंटर, तो वैसे उसको डिसाइफर किया गया, ठीक है। देन आते हैं पॉलिटी में, तो कोई टेम्पल नहीं देखने को मिलता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई प्रीस्टली क्लास डोमिनेट नहीं होगा। और कौन डोमिनेटिंग होगा? तो ट्रेडिंग कम्युनिटी, ठीक है, ट्रेडिंग कम्युनिटी होगी, ट्रेड तो होता ही था, तो वो कम्युनिटी डोमिनेटिंग हुआ करती होगी। देन पॉटरी की अभी मैंने बताया ऑक्रे कलर्ड यूज़ होती थी और पेंटेड ग्रे वेयर होती थी, ठीक है, एंड ब्लैक एंड रेड वेयर कहीं कहीं पे। देन वो मैं लास्ट में जब ना मौर्य और आएगा तो मैं समराइज़ कर दूंगा फिर से कहाँ पे कौन सी पॉटरी, अभी बस सुनते चलो, ओके। डिक्लाइन तो बाद में बात करेंगे, पहले जो साइट है और वहाँ पर हमें क्या क्या मिला वो देखते हैं। सबसे पहले तो हड़प्पा में आते हैं, ठीक है। 1921 में सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। इंडस वैली इसलिए पड़ा क्योंकि इंडस रिवर के बैंक्स में है, और हड़प्पन इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले ही साइट यही डिस्कवर हुई थी, पंजाब। ये पंजाब का बार बार पीए क्यों लिखा है हर जगह भाई? ये मुझे लगा एक जगह दो जगह हर जगह पीए लिखा, ठीक है। तो पंजाब में पंजाब जो प्रांत पड़ता है पाकिस्तान का, इंडिया वाला नहीं, 1920 दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था। और ये इंडस रिवर के किनारे नहीं, ये रावी रिवर के किनारे। यहाँ पर कॉफिन टाइप ऑफ बरिल, कॉफिन मतलब होता है कफन, ऐसे मतलब ताबूत में बरी किया जाता था, ताबूत सहित बरी किया जाता था, हाँ। 6 ग्रैंडरीज इन ईच रो देखने को मिलती है। तो ग्रैंडरीज इस तरह से 6 ग्रैंडरीज यहाँ, 6 ग्रैंडरीज यहाँ इस तरह से। और ध्यान रखना इनके सामने ही सर्कुलर
ब्रिक प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलता है। सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि जैसे कि अनाज है तो अनाज को वो पीसना भी तो पड़ता है, तो उसके लिए सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। देन चंद हुदड़ो में आता है तो सिटी विदाउट सीटाडेल है ये, यहाँ पर सीटाडेल नहीं था, तो हम बोल सकते हैं कि सारी हड़प मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर हड़प्पन साइट्स दो पार्ट में डिवाइड थी, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। सीटाडेल यहाँ नहीं था, यानी एक ही पार्ट था यहाँ पे। गोपाल मजूमदार, महमदार नहीं मजूमदार होगा, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था। सिंध में पड़ता है ये, सिंध जो प्रांत है पाकिस्तान का वहाँ पे, और इंडस रिवर के बैंक्स में है। मोहनजोदारो भी इसी के पास में ही है, सिंध रिवर के बैंक्स में है, मतलब सिंध जो प्रांत है पाकिस्तान का वहाँ, और इंडस रिवर के बैंक्स पे है। राखल दास बनर्जी ने इसकी डिस्कवर करी थी 1922 में, 1922 में, 1921 में हुई थी आपकी हड़प्पा की, और इसकी हुई थी 1922 में। ये सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है मोहनजोदारो। यहाँ क्या मिलता है? ग्रेट बाथ मिलता है, विशाल स्नानागार मिलता है, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडरी मिलती है, विशाल अन्नागार मिलता है। अब ये जो ग्रेट ग्रैंडरी है, ये सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है पूरे, हम अगर हम देखें हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ग्रेट बाथ जो है इसका रेक्टेंगुलर शेप रहता है, और इसमें जो बर्न्ड ब्रिक्स का नीचे यूज़ हुआ है, किसमें? ग्रेट बाथ में। और ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जिप्सम मोर्टार का यूज़ किया गया है, ठीक है, ग्रेट बाथ में। ईंटों को चपकाने के लिए सीमेंट तो होती नहीं थी, अंबुजा सीमेंट या बांगर सीमेंट, सस्ता है लेकिन महंगा है लेकिन क्या ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वो तो होती नहीं थी, तो जिप्सम मोर्टार का यूज़ होता था यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। स्टेटाइट का हमें बियर्डेड मैन मिलता है, जिसको हम मोदी जी के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देखा होगा वो एक आंख बंद किए हुए, अब कोई बोलता है कि वो किंग था, कोई बोलता है वो प्रीस्ट था, जो भी, और कोई, अब तो कोई बोलता है मोदी जी ही थे वो ठीक है, तो स्टेटाइट यानी सॉफ्ट स्टोन का बना हुआ था, 17.5 सेंटीमीटर का। देन बात करते हैं, अब देखो यार मोदी जी के बारे में इतना बोल लो, मोदी जी बुरा नहीं मानते हैं। अभी जुडिशरी के बारे में कुछ बोल दो तो जुडिशरी बुरा मान जाती है तुरंत काफ़ी, तो बोलना नहीं चाहिए। अभी आपको पता है कि विकास दिव्यकीर्ति, अपने नाम सुना होगा है ना, उनके खिलाफ उनको कोर्ट में समन कर दिया गया, उन्होंने कोर्ट के खिलाफ कुछ थोड़ा बोला होगा, तो खैर कोर्ट के खिलाफ कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए हम लोगों ने पढ़ा था, अगर याद हो, आर्टिकल नंबर कौन सा 129 कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पढ़ा था, और उसमें दो चीज़ बताई तुम्हें, कि पहली चीज़ तो ये है कि उसके सारे जो भी जजमेंट्स, ऑर्डर्स, डिक्री होते हैं, सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और जो जितनी भी कोर्ट्स होती हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सबको मानना पड़ता है वो, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि इट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, वो अपने अवमानना के लिए आप उसकी मौज लोगे, मैंने बताया था आपको, उसकी आप मौज लोगे कि भाई ऐसा है वैसा है, तो फिर उस केस में आपको समन कर सकता है। इधर क्या बोल रहे थे वहाँ पे हमारे बारे में, तो ऐसा क्यों करता है जुडिशरी? सो दैट लोगों को जुडिशियल सिस्टम से फेथ इरोड ना हो। खैर जुडिशरी को भी ध्यान रखना होगा कि इस तरह के जो जजेस, अभी आपने देखा होगा यशवंत वर्मा है ना, उनके घर से कितना कैश मिला। खैर अब ज़्यादा इस पर नहीं बोलेंगे, नहीं पता चला हमें भी समन आ गया। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है, तो क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस यहाँ से मिला हमें, और ब्रॉन्ज का बना हुआ डांसिंग गर्ल मिला 10.5 सेंटीमीटर का। ये आप जाओगे दिल्ली के म्यूज़ियम में, नेशनल म्यूज़ियम में, तो वहाँ रखा हुआ है, ठीक है। त्रिभंग मैंने एक बार पोस्ट भी किया था, त्रिभंग मुद्रा में ये ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल है। त्रिभंग का मतलब होता है 3 जगह से ब्रेक है, एक तो नेक से है, एक कमर से है, और एक आपका ये जो घुटने हैं वहाँ से ब्रेक है, ठीक है। ब्रेक मतलब मुद्रा है, वो मुद्रा, ठीक है। तो क्ले फिगर मैं आपको बता चुका हूँ, क्ले फिगर मतलब क्ले क्या? टेराकोटा का, ठीक है, टेराकोटा का बना हुआ, एंड स्टेटाइट का बना हुआ बियर्डेड मैन। अभी आगे आते हैं एंड आते हैं लोथल में। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है, और यहाँ पर ये भोगावा रिवर के बैंक्स में एशियन पोर्ट यहाँ पे था, जहाँ पर सारे शिप्स डॉक करते थे, आके रुकते थे। आग की वेदी देखने को मिलती, फायर अल्टर 2 जगह से देखने को मिलता है, लोथल एंड कालीबंगान में भी होगा, ठीक है, यहाँ यहीं से देखने को मिलते हैं अल्टर्स। जॉइंट और डबल बरियल, इसका मतलब ये होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में बरी किए जा रहे हैं, 2 लोग साथ में बरी किए जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डबल बरियल। टेराकोटा शिप्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और डिस्कवरी किसने करी थी इसकी? SR भोगावा जी ने करी थी इसकी डिस्कवरी। आगे बढ़ते हैं, देन कालीबंगान में आते हैं, राजस्थान में है, यहाँ ब्लैक बैंगल्स, काले बैंगल ऐसे याद कर लो, ब्लैक बैंगल्स देखने को मिलते हैं, घग्गर रिवर के बैंक्स में है। और कालीबंगान कहाँ पे है? राजस्थान में, तो देख ही लिया। प्लॉट फील्ड, यहाँ जुता हुआ खेत मिला। फायर अल्टर मैंने आपको बताया 2 जगह से मिलते हैं। आग की वेदियाँ, ठीक है, आग की जो वेदी होती है एक तो लोथल से और कालीबंगान से। हर हाउस का खुद का एक वेल था, यहाँ पर कुआं था। सुरका गंडौर नहीं होगा, सुतका गंडौर होगा। ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। 1 सिंगल बोन यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये सुरकोतड़ा होगा, ठीक है, 1 सेकेंड, रुको 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 रुको,
सुरकोतड़ा होगा ये, जहाँ से हमें एक सिंगल बोन देखने को मिलती है। ये धौलावीरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो खादीर बेट आइलैंड है, ठीक है, जो गुजरात का खादीर बेट आइलैंड है वहाँ पर लोकेटेड धौलावीरा। खासियत इसकी ये है कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी हमने देखा था मोस्ट ऑफ द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सीटाडेल और लोअर टाउन, लेकिन ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। ओके, मिडिल टाउन भी यहाँ पे था, और सीटाडेल किसके पास नहीं था? चंद हुदड़ों के पास। ओके, एंड जायंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम देखने को मिला। ये लोग वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, पानी को संजोते थे, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। वाटर से संबंधित कुछ भी तुमसे कभी पूछ ले, सीधा धौलावीरा मारो, ख़त्म बात। राखीगढ़ी ये सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, जो हरियाणा में मिलती है, गग्गा रिवर के बैंक्स में है। एंड टेराकोटा के यहाँ पे टॉयज़ वगैरह मिलते हैं राखीगढ़ी से, खिलौने वगैरह। बिर्राना हरियाणा में सबसे पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। बनावली RS बिश ने डिस्कवर करी थी, बनावली, और हरियाणा में ही ये देखने को मिलती है। ये गग्गा रिवर के बैंक्स में ये भी है, बनावली भी। और यहाँ पर ग्रिड पैटर्न नहीं है, जो हम ग्रिड पैटर्न देख रहे थे, टाउन प्लानिंग का एक जो इंपॉर्टेंट की फीचर है, वो एक ग्रिड पैटर्न यहाँ देखने को नहीं मिलता है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। रोपड़ आपका सतलज रिवर के बैंक्स पे है। डॉग के साथ यहाँ बरियल किया जाता था, जैसे कि हमने बुरजा होम में देखा, वहाँ पे भी डॉग के साथ ही बरियल होता था, यानी मास्टर को डॉग को साथ में बरी किया जाता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भाई कुत्ता मर गया, ए मास्टर कौन है इसका, इसको ही मारो, उसके साथ बरी कर दो। भाई जब वो मरता होगा तो बरी कर दिया होगा, या फिर पहले अगर मास्टर मर गया तो डॉग जब मरता होगा तो बरी कर दिया होगा। ऐसा नहीं पकड़ो कुत्ता का इनका, पकड़ो जरा इसको, मारो उसको, गाड़ दो यहीं पे, ठीक है, ऐसा नहीं होता था, ठीक है, शायद ऐसा नहीं होता था। सोनौली की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर एक्सटेंडेड बरियल देखने को मिलता है, एक्सटेंडेड बरियल, ठीक है। देन और यहाँ पर ओवल बरियल पिट, ओवल मतलब इस तरह की शेप की देखने को मिलती हैं पिट्स। तो कॉफिन बरियल कहाँ पड़ा? हड़प्पा में पड़ा। डबल बरियल कहाँ पड़ा? लोथल में पड़ा, ठीक है। डबल बरियल मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों, तो डबल बरियल यहाँ पर है, और कॉफिन बरियल कहाँ पर है? हड़प्पा में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ तक? देन डिक्लाइन क्यों हुआ ये? तो डिक्लाइन माना जाता है कि इन कारणों की वजह से हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, डिफॉरेस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई हो सकता है कि रिवर ने अपना कोर्स शिफ्ट कर लिया हो तो लोग शिफ्ट हो गए इधर उधर, या फिर हो सकता है कि फॉरेन इन्वेजन हुआ, अटैक हुआ। लेकिन फॉरेन इन्वेजन लीस्ट एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये माना जाता है, नॉट लीस्ट एक्सेप्टेड, बट ये माना जाता है कि उसके कुछ एविडेंस ही नहीं मिलते हैं। अगर लड़ाई हुई होगी, फॉरेन इन्वेजन हुआ होगा तो लड़ाई हुई होगी तो कटे हुए स्केलेटन मिलने चाहिए, यानी कि जो हड्डियाँ हैं वो टूटी हुई कहीं बीच में इस तरह का कटा हुआ, इस तरह से कुछ तो होना चाहिए ना, वो एविडेंस नहीं मिलते हैं। खैर इससे क्वेश्चन उतना बनता भी नहीं है, बट ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो फाइनली हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आपको क्या करना है? सिंपल क्वेश्चंस लगाने, लिटिल बॉय से क्वेश्चंस लगाने, एंड स्पॉटिफाई से आपको रिवाइज कर लेना। अगर आपको स्पॉटिफाई से सिर्फ ऑडियो से करना है तो स्पॉटिफाई से, और जिन लोगों के पास फैटमैन है तो भाई फैटमैन देखने के लिए आपने नहीं लिए उसको, उससे भी पढ़िएगा अगर टाइम परमिट करता है। अगेन जो मैंने कल वीडियो डाला था, ये होप आपने उसको ढंग से सुना होगा, कि भाई अगर आपको लगता है नहीं यार हमारा तो इतना ही ना हो रहा है, तो फिर इसी से करो, ढंग से करो, लेकिन ठीक है, ये कि नहीं तो कवर हो रहा है तो साथ साथ में जो चीज़ मिसिंग लग रही है वो तुमने फैटमैन से वहाँ से कर ली, ठीक है। तो अगर है तो उसका यूज़ करो बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई नहीं आपको पूरा पढ़ना है, भाई आपको ये मेंस में भी काम आएगी फैटमैन। तो इसी वजह से जो टॉपिक तुमको लग रहा है अभी ये तुम्हारे पास, उसका बढ़िया फ़ायदा उठाओ कि अभी ये तुम्हारे पास जो टॉपिक की तुम्हें कमी लग रही है कि यार ये टॉपिक में थोड़ा सा कमी लग रही है, उसको फैटमैन से पढ़ लो, सिंपल, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नहीं है तो फिर किससे करो, लेकिन करो, ठीक है, अच्छे से करो। चलो भाई, और रिवाइज़ करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।